सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मुंजाल, मैं नवीन मुंजाल भाई आपके सामने मैं ये जो वीडियो है उसमें क्या क्या अपडेट देने वाला हूं, है ना। जिन लोगों को 10 मिनट नहीं रुकना है तो फटाफट अपडेट सुन लो। एक तो आईपी का सर पेपर की डेट क्या है, कईयों को कंफ्यूजन है, बार बार नोटिस मेरे को भेज रहे हैं, तो मैं उनकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। वो आपका नोटिस नहीं है 28 अगस्त को, वो पीएचडी प्रोग्राम वहां साफ साफ लिखा हुआ है, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दूसरा, आईपी का पेपर की डेट मैंने आपको टेंटेटिव बताया था कि सितंबर में होगी और डेट जल्दी आएगी, अभी डेट आई नहीं है। कई बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर, कई लोगों ने तो प्रोसेस शुरू कर दिया, तो उनके लिए एक और नोटिस मैं अभी पढ़ूंगा। उसके बाद जो बैक वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैंने बताया था दिल्ली में ये फाइनल हो चुका है कि किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं होगा ना। फर्स्ट ईयर वालों को डायरेक्ट सेकंड ईयर में भेज दिया गया, सेकंड ईयर वालों को डायरेक्ट फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर वालों को पास आउट कह दिया गया कि वो पास हो गए हैं, है ना। मतलब उनका जो भी अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आया, फाइनल रिजल्ट बीटी बोर्ड तैयार कर रहा है। लेकिन दिक्कत किनको है? दिक्कत उनको है जो बैक के स्टूडेंट्स है, उनको दिक्कत है। बैक के स्टूडेंट्स का अभी भी कोई भी सोल्यूशन जो है हमारे बीटी बोर्ड ने वो प्रोवाइड नहीं किया है। तो वो बच्चे उन बच्चों का क्या मैसेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज अगर आप इस मैसेज को अपने चैनल पे चला पाए तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जो बैक वाले स्टूडेंट है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा हरियाणा लीड में। हरियाणा लीड में सर, हरियाणा लीड का फॉर्म कब आएगा? हरियाणा लीड का फॉर्म का भाई देखो, हरियाणा लीड की फॉर्म की कोई भी डेट नहीं आई है ना। वो डेट क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी तो हरियाणा के जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं। 13 तारीख को एक नोटिस आया था, वो नोटिस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस नोटिस में तो ये लिखा हुआ है भाई, उस नोटिस से तो ये लगता है कि जो हरियाणा का टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम लेगा, ठीक है। तो वो मैं अभी दिखा दूंगा। अब ये क्या कंफ्यूजन है, मैं तो आपको भाई तथ्य के आधार पे सारी बातें करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा यूपी के डिप्लोमा के बच्चों पे कि सर यूपीडीयू का पेपर फाइनल है, 20 बिल्कुल फाइनल है। यूपीडीयू का पेपर 20 सितंबर को होगा। सर ट्रिपल एम यूटी का आपने बोला था एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, एक हफ्ता तो हो गया। नहीं भाई, ट्रिपल एम यूटी का एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता सर्कमस्टांसेस क्या है। इवन ट्रिपल एम यूटी में जो 23 तारीख को पेपर होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। 23 तारीख को पीएचडी का पेपर होना था, एंट्रेंस टेस्ट होना था, वो कैंसिल कर दिया गया है। और ट्रिपल एम यूटी वाले बच्चों के लिए मैं ये न्यूज देना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। लिख के ले लो, ठीक है। अपने भाई, तुम्हारा टीचर हूं मैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका जो रिजल्ट है ट्रिपल एम यूटी का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। और सेकंड वीक और थर्ड वीक, मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस होगा। उसके बाद जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी ट्रिपल एम यूटी में थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। टेंशन कहां है? टेंशन है आईपी वाले बच्चों को। सर स्लाइड का पेपर की डेट आई नहीं आई, उत्तराखंड के निकले नहीं निकले, है ना। तो वो सारी अपडेट मैं दूंगा। मैं फटाफट से, ये तो था ओवरव्यू। जिनको छोटे में वीडियो देखनी थी वो बंद कर सकता है, जिनको पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है आगे, है ना। क्योंकि बंदों को लगता है सर इतना लंबा लंबा मत बोले करो, भाई बता दिया ज्ञान आपको, है ना। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखो शुरू से शुरू करता हूं भाई। आईपी का जो नोटिस है यहाँ पे सब बच्चों ने देख लिया 28 अगस्त, और धड़ाधड़ मेरे को मैसेज पे मैसेज। अरे यार, मैंने पहला मैसेज ही देख लिया था। आपसे ज्यादा मैं अपडेटेड रहना पसंद करूंगा भाई। मैं जाके इसमें बार बार जाके इसमें देखता रहता हूं कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आईपी का जो पेपर है 28 तारीख को, वो पीएचडी का पेपर है। उसका नोटिस अगर आप देखना चाहो तो ये नोटिस था, ठीक है। लेकिन इससे ये साफ पता लगता है कि आपका पेपर जल्दी ही आने वाला है, जब पीएचडी का शेड्यूल हो गया। और वो देखिए, कई बच्चों को ये भी डाउट था कि सर हमारे घर पे पेपर हो जाएंगे, लाइक किटी, जीबीयू जैसे ऑनलाइन घर पे पेपर हो गए थे। नहीं भाई, प्रॉपर एग्जाम सेंटर होंगे, है ना। ये एग्जाम यूनिवर्सिटी भी करा सकता है और एनटीए भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई मेंस कराती है, जो हमारा और भी बहुत सारे नीट का एग्जाम कराती है ना। एनडीए का एग्जाम भी, मतलब ये इस तरीके आपको वहां पे प्रॉपर जाना होगा, ठीक है। अब बाहर जो दिल्ली में नहीं रह रहे, दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, वो कैसे करेंगे? लेकिन मुझे तो अभी तक यही न्यूज पता है बेटे कि पेपर आपका प्रॉपर सेंटर में होगा। वहां पे जाके आपको घर में बैठ के ऑनलाइन पेपर, शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसे वाला है। यहां पे देखिए ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा
द टाइम शेड्यूल एंड सेंटर डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली। ठीक है, तो यानी इनको भी एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको भी 100% प्रॉपर एग्जाम सेंटर होगा, वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, आपकी फोटो स्कैन होगी, थंबनेल जो आपका जो भी ऑनलाइन के लिए चाहिए होता है, फिंगरप्रिंट होता है, फोटो होती है, आपके फिंगर्स और थंब दोनों को स्कैन करते हैं वो लोग की जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपके साइन मैच करते हैं, शायद ऐसा जो भी होगा वो सारी चीजें होंगी आपकी। तो आपका पेपर सेंटर में होगा, और मैंने टेंटेटिवली बताया कि आपका सितंबर में होगा। मुझे जिस तरह से आईपी अपना प्रोसेस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी फर्स्ट वीक, मतलब 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में होने के 99% चांसेस मेरे को लग रहे हैं दोस्तों। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल रख दो। जिन बच्चों ने अभी तक जीसीसी की टेस्ट सीरीज नहीं ली, वो हमारी ये वेबसाइट है, मैं खोल देता हूं वेबसाइट, ये रही वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट में यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओ। ठीक है, वेबसाइट में टेस्ट सीरीज में गए, और ये टेस्ट सीरीज, जैसे मैं टेस्ट सीरीज खोली, यहाँ पे जाओ, आईपी टेस्ट सीरीज, आप जाके फॉर्म फिल करो और परचेज करो, सिंपल है। ठीक है, ये टेस्ट हो चुके हैं। कई बच्चों को लग रहा है सर ये लाइव टेस्ट होंगे क्या, मतलब प्रॉपर, ये टेस्ट हो चुके हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हो, आप अपने आप को देखना चाहते हो कहाँ लाइक करते हो कहाँ नहीं, तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा मैं उसके बाद आता हूँ, और उसके बाद मैं आता हूँ कहाँ पर, एक आईपी का जो डिस्क्लेमर है, मतलब आया एक नोटिस कि जो बीच में एजेंट हैं या जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो बार बार बच्चों को एडमिशन के लिए कह रहे हैं कि आप परसेंटेज बेस पे ले लो, ये है वो है, और वो अननेसेसरी उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है, इट हैज कम टू द नॉलेज of the university that some agent and claiming to be representative of the university promising to facilitate or to give admission in various program in university for the affiliation institution by the demanding money. ठीक है, it is also reported by the some candidate that some person have from some affiliation college are calling on the candidate personal phone number and misguiding this candidate to deposit educational certificates on the giving the direct admission. The candidate are advised not to fall prey to any such misconfirmation information being provided by the some affiliated colleges. The university is contemplating taking action against such affiliate college for misguiding or providing the wrong information to the candidate. ठीक है, ड्यूरिंग दिस कैंडिडेट इन दिस नेम गिवन द डायरेक्ट एडमिशन, ये सब लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपना पार्ट क्लियर करा है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोगों का प्रॉपर पेपर होगा, सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी प्रॉपर एक रैंक बनेगी, उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपकी रैंक ज्यादा होगी तो आपको, आपकी रैंक मतलब कम होगी तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, आपकी रैंक ज्यादा होगी तो अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये मैं आईपी लीट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है मेरे को लग रहा है कि आपने मेरे पैरेलली पढ़ भी दिया होगा स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि मैंने इसको बड़ा भी कर रखा है, तो स्क्रीन पे बहुत इजीली आपने पढ़ भी दिया होगा। तो अगर पढ़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स और कैंडिडेट से मैं भी बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आईपी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, कई बच्चे ना बार बार अभी करते सर कोई बैकएंड तो लेके चलना पड़ेगा ना, कोई शारदा में एडमिशन करा रहा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका पूरा प्रॉपर पेपर होगा, या तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी सीईटी, और नहीं तो यहाँ पे लिख रखा है द एडमिशन ऑफ द जीजी आईपी यूनिवर्सिटी आर प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ स्टूडेंट इन सीईटी। जो सीईटी में मेरिट बनेगी, मतलब जो आपकी रैंक आएगी, आइदर कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, या तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, या नेशनल लेवल टेस्ट एज कंडक्टेड बाय द वेरियस अथॉरिटी एजेंसी लाइक एनटीए और अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है भाई। जो कम रैंक वाले हैं उनको अच्छा कॉलेज मिलता है, उसके बाद रैंक प्रॉपर है इनका, ठीक है। जिनको कट ऑफ देखनी हो वो हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हमने आईपी के हर कॉलेज की कट ऑफ फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, थर्ड राउंड की डाल रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जब देखना चाहो तो देख सकते हो आप। उसके बाद मैं आता हूं कि भाई जो दिल्ली के डिप्लोमा के स्टूडेंट थे, उनको मैंने एक डिटेल दे दी थी कि भैया दिल्ली में डिप्लोमा का कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन दिक्कत किन के लिए थी? दिक्कत थी बैक वाले बच्चों के लिए। बैक वाले बच्चों के लिए बीइंग ए टीचर, मैं अगर एक टीचर हूं तो मैं ये बताना चाहता हूं भाई, बोर्ड आप लोगों के बारे में सोच रहा है और वो जल्दी ही निर्णय को
क्या निर्णय लेते हैं वो बता देंगे। लेकिन वो बच्चा बार बार कह रहा था सर हमारी वीडियो प्लीज चलाइएगा, तो मैं भैया वीडियो चला देता हूं, आप सुनिए ध्यान से। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सारे डिप्लोमा के बच्चों को बिना पेपर के क्लियर किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ रूल आया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी वजह से हम बैक वाले स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि अगले साल एग्जाम लेंगे, और अगर अगले साल एग्जाम लेते तो हमारा पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, जो कि पहले एक साल हमारा बर्बाद हो चुका है और एक साल और आगे बर्बाद होने जा रहा है। हम लोगों को एडमिशन लेना, आगे हमारी ग्रेजुएशन होनी है, हम सब ने एंट्रेंस की तैयारी कर रखी है, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम कहते हैं यहाँ पे बीटी के डायरेक्टर से बात हुई है हमारी, वो कह रहे हैं कि आपके एग्जाम अगले साल होंगे। तो हमारे ये बस सवाल है कि हमारे एक साल बर्बाद क्यों किया जा रहा है, या तो हमारे एग्जाम ले लो या तो हमें भी जनरल प्रमोट कर दो। बस हमारी यही मांग है, और आपसे ये मांग है कि हमारी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट तक पहुँचाइए, ताकि गवर्नमेंट इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करे और हमारी दिक्कतें दूर हो। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई बच्चों, ये स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है अपनी बात, ठीक है। वो अब मांग मूंग तो देखो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि डायरेक्टरेट जो है वो सबकी सेफ्टी और सबकी सिक्योरिटी को देखते हुए फाइनल डिसीजन लेता है, ठीक है। मैंने उस बच्चे के कहने पे ये जो बैक वालों के साथ जो थोड़ा सा जो उनका अभी तक मेरे को लग रहा है डायरेक्टरेट शायद उन लोगों के लिए भी सोचेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे मूव करता हूं भाई। जो जीसीसी के बच्चे अभी तक इस लीड कोचिंग को फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, ये आपके लिए वर्थफुल है। ये आपके लिए इसमें मतलब हर वो बात जो डिप्लोमा के रिलेटेड चाहिए होती है, हर वो नोटिस इसमें तुरंत अपडेट कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब ये प्रॉपर एक छोटी सी हमारी टीम है वो जो फटाफट ये काम कर देती है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, नो डाउट। उसके बाद भैया आईपी का जो पेपर है उसके लिए हमारे पास 20 से 25 दिन का टाइम है, और 20 से 25 दिन के टाइम में हम क्या पढ़ सकते हैं। जो जीसीसी के उनके पास तो पर्याप्त मटेरियल है, जो जीसीसी के नहीं है वो लीड कोचिंग इन जीसीसी, ये ग्रुप है टेलीग्राम पे ये ग्रुप है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो ऊपर आप जो हमारा चैनल है उसके ऊपर लेफ्ट साइड में ही इसका लिंक है, हाइपर लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं मूव करता हूं हरियाणा के बच्चों के लिए। हरियाणा के बच्चों का डाउट ये था कि सर हमारा हरियाणा का लीड का एग्जाम कब होगा। भाई मेरे पास व्हाट्सएप पे पता नहीं 1000 मैसेज आते हैं और उसमें यही लिखा होता है हरियाणा लीड का एग्जाम कब होगा। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से पहले क्षमा मांगता हूं उनसे कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं भाई, ठीक है। आप जो भी अपने डाउट है ना कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं ना पुराने वाले कमेंट जरूर पढ़ता हूं भाई कि उसमें क्या है। मैंने अभी देखो बैकलॉग वाले बच्चों के लिए भी बात करी, क्यों करी, क्योंकि उसमें बार बार बच्चों ने बोल रखा था कि हमारी बात भी आप जरूर इसमें कंसीडर करना, तो मैंने कंसीडर की है भाई, है ना। वो बच्चों का क्या कहना है, अगर डायरेक्टरेट देख लेता है या अगर कोई और जो डिसीजन बॉडी देख लेती है तो ठीक है, बच्चों की बात जो है वो फाइनल। वैसे वो लोग डायरेक्टर सर से मिल आए थे। तो मैं वापस हरियाणा में आता हूँ। हरियाणा में भाई ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ये जूम कर दिया मैंने स्क्रीन पे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा पंचकुला। इन द ऑफिस ऑर्डर नंबर डेट 23 तारीख को हरियाणा ने निकाला था एक ऑर्डर, जिसमें ये लिखा था कि हम किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं ले रहे और बच्चों को सेफ्टी देखते हुए, कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए हम डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट द, मतलब इसमें लिख दिया कि भैया जो यूनिवर्सिटी है या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपना टर्मिनल सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन अंडर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सारे कोर्सेज के लिए एज पर यूजीसी गाइडलाइन डेटेड 6/7/2020। भाई 23 तारीख को हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था टेस्ट नहीं होगा, 6 तारीख को यूजीसी ने बोला था कि टेस्ट जो है वो फाइनल ईयर वालों को जो अपने पेपर हैं सेमेस्टर के, एग्जिट एग्जाम जो है, टर्मिनल एग्जाम जो है वो देने पड़ेंगे। तो उसी लिए ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हायर एजुकेशन से एक नोटिस है, ये 13 तारीख का नोटिस है दोस्तों।
मेरे को ये तो था 14 को डालता हूँ, 15 को डालता हूँ, फिर मैं कंफर्म कर रहा था और ये फाइनल, ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू नोटिस है भाई। द अबव एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी कीपिंग इन द व्यू ऑफ द यूजीसी गाइडलाइन वेयर यूजीसी हैज recommended many options out of which university are free to choose any as per their convenience and local conditions, so that all the standard protocol as defined by the government for ensuring safety of all in the pandemic are strictly enforced। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को देखते हो, लेकिन एग्जाम आपका, इससे तो लग रहा है एग्जाम आपका होगा। और ये रीजन है कि इसीलिए हरियाणा बीटेक के और बीटेक लिटिल एंट्री के अभी तक जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि डिप्लोमा के फाइनल ईयर का एग्जाम फाइनल नहीं हुआ अभी। अगर मैं आपको एक नेक्स्ट फोटो दिखाता हूं, तो नेक्स्ट फोटो ये है, इसको भी जूम कर लेते हैं। इसमें हरियाणा सरकार के नियम एवं निर्देश, ये फेसबुक पे पेज है, आप उस फेसबुक पेज पे देख लीजिएगा। हरियाणा में सरकार के फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने का फैसला किया। प्रदेश सरकार ने यूटर्न लेते हुए प्रदेश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज व तकनीकी, जिसके अंडर डिप्लोमा आता है, तकनीकी संस्थानों में परीक्षा करवाए जाने का फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने छात्रों की मांग पर परीक्षा को टाल दिया था। भाई आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो हरियाणा वाले बार बार पूछ रहे थे कि हमारा, तो पहली बात तो हरियाणा में डिप्लोमा के एग्जाम हो सकते हैं, यूपी में भी डिप्लोमा वालों के एग्जाम हो सकते हैं। फाइनल ईयर वालों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ फाइनल ईयर वालों की बात कर रहा हूं भाई। बिहार में भी ऐसा हो सकता है और जो बाकी स्टेट है उनमें, लेकिन दिल्ली में तो कंफर्म है भैया नहीं हो रहे, है ना। बस दिक्कत कहाँ है, बैक वाले बच्चों की दिक्कत है, वो भी मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद मैं आता हूं ट्रिपल एम यूटी पे। ट्रिपल एम यूटी का सर, यूपी के बच्चों का डाउट ये था कि भैया हमने 8 अगस्त को पेपर दे दिया, तो 15, 16, 17 अगस्त तक रिजल्ट आना चाहिए था। नहीं भाई, रिजल्ट नहीं आएगा अभी। रिजल्ट आएगा आपका कब, लिख लो भाई, अपनी अपनी कॉपी उठा लो और लिख लो। ट्रिपल एम यूटी का जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या लास्ट के कुछ दिनों में आ सकता है, लेकिन 99% तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। और जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक चलेगा। अक्टूबर में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। ट्रिपल एम यूटी वाले, यूपी वाले बच्चे सुन लेना भाई ध्यान से। यूपी वाले बच्चों का एक और डाउट है कि सर क्या यूपीडीयू का पेपर भी चेंज होगी क्या डेट? नहीं भाई, वो फिक्स है, 20 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। ट्रिपल एम यूटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं पता, हालांकि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा पीएचडी एडमिशन टेस्ट रेगुलर हो या पार्ट टाइम, जो कि 23 तारीख को शेड्यूल्ड था, 23 अगस्त को वो कैंसिल कर दिया है ट्रिपल एम यूटी ने। इसीलिए जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा देर में आ रहा है। वो है, मैंने आपको ट्रिपल एम यूटी के रिजल्ट की डेट बता दी है भाई। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, जिनको हेल्पफुल लगे वो नीचे जय माता दी लिखना भाई, वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। अपने जूनियर बैच वाले बच्चों को बता दो, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ये हमारा वो चैनल है जिसमें हम सिर्फ डिप्लोमा के बालकों की बात करते हैं, डिप्लोमा के बच्चों की राइट की बात करते हैं, डिप्लोमा के बच्चों को की जो बेटर या बेस्ट एजुकेशन कैसे मिल पाए उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उत्तराखंड लीड पे जाता हूं तो उत्तराखंड लीड का कोई भी नोटिस नहीं है, सारी ये 2019 की है। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस पे जाता हूँ, एडमिशन प्रोसेस अगर मैं अंडर ग्रेजुएट में जाता हूं तो जो सारा प्रोसेस है वो सारा का सारा 2019 का, 2020 में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ना बी फार्मा लेटरल एंट्री का, ना बीटेक लेटरल एंट्री का। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर ये देख लो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने निकाला, ये उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है, ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड लीड का ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं दिखाई दे रहा। यूपीसी की मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आता है स्लाइड का भैया डेट नहीं आई है, लेकिन आपका जो पेपर है वो 15 दिन पहले होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्लाइड की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आईपीयू की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जीसीसी की वेबसाइट पे जाओ ले लो। दूसरा, जिनको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए वो जीसीसी के टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, डाउनलोड कर लो। इसमें आपको आईपी के पुराने सारे पेपरों की डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो पे फुल स्टॉप लगाता हूं और उन बच्चों को कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तैयारी छोड़ दी थी, वापस से बिल्कुल डोमेन में आ जाओ।
और जल्दी ही आईपीयू लीट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में मैं वीडियो लेके जल्दी आऊंगा दोस्तों। एक बार डेट आ जाए तो उससे सारा जो एक प्लानिंग जो मैं आपको